वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश द 100 ड्रेसेस का जो पार्ट 2 है उसके 50 एमसीक्यू करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। और इससे पिछले सारे चैप्टर्स और पोएम्स मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दी है। हु सेंट अ लेटर इन स्कूल फॉर मिस मेजन? मिस मेजन के लिए स्कूल में लेटर किसने भेजा था? वो लेटर भेजा था वांडा के पापा ने, वांडा's फादर। नेक्स्ट, वांडा's फादर वाज हैप्पी द वे क्लास स्टूडेंट्स ट्रीटेड वांडा। वांडा के पापा ने जो लेटर भेजा था उसमें वो खुश थे जिस तरह से क्लास के बच्चे वांडा को ट्रीट करते थे। तो राइट आंसर है फॉल्स। बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इनफैक्ट वो गुस्सा थे इस बात से कि क्लास के बच्चों ने वांडा को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। नेम ऑफ वांडा's फादर? वांडा के पापा का नाम क्या था? जैन पेट्रोन्स्की। Who was unable to focus on her studies? जैसे ही वो लेटर आया उसके बाद अपनी पढ़ाई पे कौन फोकस नहीं कर पा रही थी? जो मैडी थी वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही थी। Who consider herself coward? किसने अपने आप को कावर्ड यानी कायर मान लिया था? मैडी ने। Who said this statement? ये वाली बात किसने कही? Hey, let's go and see if that kid has left town or not. चलो चलें और देखें कि उस वो जो बच्ची है यहाँ पे मतलब वांडा ने ये शहर छोड़ दिया या नहीं। ये वाली बात कही थी पैगी ने। किससे कही थी? मैडी से। Did they find Wanda and her family when Maddie and Peggy went to meet Wanda at her house? जब पैगी और मैडी उसके घर गए थे, वांडा के घर, तो क्या उन्हें वांडा और उसकी फैमिली मिली थी? नो, वो ऑलरेडी शहर छोड़ के जा चुके थे। On which day Maddie and Peggy wrote a letter to Wanda. अब क्योंकि वो उन्हें मिली नहीं तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना एक लेटर लिखा जाए। तो किस दिन लिखा था वो लेटर? सैटरडे को। Did Wanda send reply letter to Peggy and Maggie at their address? क्या वांडा ने जो लेटर भेजा था मैडी और पैगी ने उनके लेटर का रिप्लाई किया उनके घर पे? उनके घर पे कोई एड्रेस? सो राइट आंसर है नो। वांडा ने एक लेटर बाद में भेजा था लेकिन वो स्कूल में भेजा था, मिस मेजन को भेजा था, ना कि मैडी और पैगी के घर के एड्रेस पे। व्हाट डिड वांडा गिफ्ट टू रूम नंबर 13 गर्ल्स? जो रूम नंबर 13 की जो लड़कियां थी वांडा ने उनके लिए क्या गिफ्ट दिया? ऑल हर 100 ड्राइंग्स, जो उसने 100 ड्राइंग्स बनाई थी, विच शी ड्रू फॉर कंपटीशन। कंपटीशन के लिए उसने उस लेटर में कहा था जो उसने मिस मेजन को भेजा था ड्यूरिंग क्रिसमस कि ये सब मेरा एक तरह से गिफ्ट है रूम नंबर 13 की गर्ल्स के लिए। विच ड्राइंग वांडा गेव टू पैगी? वांडा ने उस लेटर में क्या लिखा था कि पैगी को कौन सी ड्रेस दे दो? उसने कहा था ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग। जो ग्रीन ड्रेस है रेड कलर की ट्रिमिंग लगी हुई है वो दे दो। किसको? पैगी को। विच ड्राइंग वांडा गेव टू मैडी? और मैडी के लिए कौन सी ड्रेस देने के लिए कहा था उसने? ब्लू ड्रेस। हु क्राइड आफ्टर रीचिंग होम? घर पहुंचने के बाद कौन बहुत खूब रोई? वो थी मैडी, क्योंकि मैडी बहुत ज्यादा दुखी थी। Who wrote the letter received by Miss Mason? मिस मेसन ने जो लेटर रिसीव किया था वो किसने लिखा था? वो लिखा था वांडा के पापा ने। What did letter convey? लेटर में किस बात को कन्वे किया गया था? ये वाली बात कन्वे की गई थी वांडा वॉन्ट बी अटेंडिंग स्कूल, कि अब वांडा स्कूल नहीं आएगी। दे हैव मूव टू द बिग सिटी, अब वो दूसरे शहर चले गए हैं। सो राइट आंसर है बोथ 2 and 3। What else was mentioned in the letter? इसके अलावा और क्या चीज मेंशन की गई थी लेटर में? लेटर में ये कहा गया था हर फनी नेम, क्योंकि उसके पापा इस वाली बात से नाराज थे कि जो क्लास के बच्चे हैं उसके नाम को फनी समझते थे और उसे चिढ़ाते थे। हाउ डिड मिस मेसन फील अबाउट वॉट एवर हैपेंड विद वांडा? जब मिस मेसन को इस बात का पता चला तो उन्हें कैसा महसूस हुआ? वो उन्होंने कहा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यवश है, और सैड मतलब खराब चीज है। सो राइट आंसर है बोथ 1 and 2। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस मेसन फीलिंग्स टुवर्ड्स द क्लास? मिसेस मेसन की फीलिंग को आप किस तरह से डिस्क्राइब करोगे जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा जो वांडा के फादर ने भेजा था? शी वॉज अपसेट अबाउट इट। वॉट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन? जो पैगी ने किया था उसके बराबर ही खराब चीज क्या थी? मैडी स्टेइंग साइलेंट व्हाइल पैगी टीज्ड वांडा। जब पैगी वांडा को चिढ़ाती थी, ठीक है मैडी खुद से नहीं चिढ़ाती लेकिन वो कुछ कहती भी तो नहीं थी, तो ये भी बिल्कुल खराब बात थी।
Why was Maddie glad even when she was late for school? मैडी खुश क्यों थी जबकि भले से वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे, ठीक है। दे कुड नॉट मेक फन ऑफ वांडा, क्योंकि एटलीस्ट वो वांडा का मजाक नहीं उड़ा पाए। वॉट डिड मैडी थिंक ऑफ हरसेल्फ आफ्टर द लेटर वॉज रेड आउट लाउड? जब मिसेस मेसन ने क्लास में वो लेटर पढ़ा बहुत, तो मैडी को ने अपने आप को क्या माना? उसने माना कि मैं कावर्ड हूँ, कायर हूँ, मैंने कभी उसकी साइड नहीं ली वांडा की। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड। व्हाट वाज द आइडिया? ये वाली बात किसने कही थी? एक्चुअली मैडी के दिमाग में क्या बात चल रही थी कि हम उसके घर जाएं और उससे माफी मांगे, लेकिन ये वाली बात ऑलरेडी पैगी ने कह दिया था। इसका राइट आंसर है टू गो एंड लुक फॉर वांडा एट बॉगिन हाइट्स। वांडा के घर जाया जाए, टू अपोलोजाइज टू वांडा, और वांडा से माफी मांगी जाए। सो राइट आंसर है डी, बोथ 2 and 3। What was Maddie's reminded of by the पेट्रोन्स्की हाउस? जब वो दोनों पैगी और मैडी उसके घर जा रहे थे, जब उन्होंने पेट्रोन्स्की का घर देखा तो उसे क्या याद आया? उसे याद आया वांडा की ड्रेस, ठीक है, जो अनआयरन रहती थी, उस पर कभी प्रेस नहीं होती थी, लेकिन वो हमेशा से क्लीन रहती थी। What excuses does Peggy think of for her behavior? जब पैगी अपना क्या एक्सक्यूज देती है, क्या बहाना देती है कि मैं उसे क्यों चिढ़ाती थी? सो वो ये एक्सक्यूज देती है, वांडा डिड नॉट नो शी वॉज बीइंग मेड फन ऑफ, और एज इट इज शी गॉट द आइडिया ऑफ 100 ड्रिंक्स ओनली व्हेन पैगी आस्क्ड हर, ठीक है। तो वो दो बात कहती है कि देखो, मैं जब उसे चिढ़ा रही थी तो उसे पता नहीं चल रहा था, वांडा को पता नहीं चलता था। ये वाली बात कौन कह रही है? पैगी कह रही है। दूसरी बात वो ये कह रही है, देखो मेरे चिढ़ाने से उसे फायदा ही हुआ है। जब मैं उससे बार बार पूछती थी तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं, कितनी ड्रेसेस हैं, तो उसे आइडिया मिल रहा था, तभी वो कंपटीशन जीती है। सो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज मैडी टेक? मैडी क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है? वो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग। अब अगर आज के बाद वो किसी को देखेगी, किसी बच्चे को परेशान करते हुए, तो वो स्टैंड लेगी और अब वो शांत नहीं बैठेगी। हाउ डिड दे कॉन्टेक्ट वांडा? वांडा से उन्होंने कैसे कॉन्टेक्ट किया? एक लेटर लिख के। व्हाट डिड दे राइट इन द लेटर? लेटर में उन्होंने क्या लिखा? लेटर में उन्होंने लिखा हर ड्राइंग्स एंड दैट शी वन। उन्होंने लिखा कि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और वो जीत चुकी है, और उनसे पूछा उसके नई सिटी के बारे में। सो राइट आंसर है बोथ 2 and 3। व्हाई डिड दे थिंक वांडा वुडंट रिप्लाई? उन्हें ऐसा क्यों लगा, मैडी को और पैगी को, कि वांडा रिप्लाई नहीं करेगी, ठीक है। बिकॉज उन्हें लगा शी मस्ट हैव बीन सैड एंड एंग्री। उन्हें लगा कि इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि वो हमसे दुखी भी है और हमसे नाराज भी होगी, क्योंकि हम उसे चिढ़ाते थे। हु वॉज मोर एंक्शियस फॉर अ रिप्लाई? रिप्लाई का ज्यादा एंक्शसली वेट कौन कर रही थी? मैडी। व्हाट डिड मैडी नोटिस इन द ड्राइंग? ड्राइंग में मैडी ने क्या नोटिस किया? ये नोटिस किया दैट वांडा ड्रू देयर फेसेस। वांडा ने तो केवल ड्राइंग नहीं बनाई, उसमें उसके फेसेस भी बनाए हैं उनके, मैडी के और पैगी के। व्हाट वाज द टोन ऑफ वांडाज रिप्लाई? जब वांडा का फाइनली लेटर आया जो मिस मेसन ने को मिला, उसकी टोन क्या थी? उसकी टोन थी फ्रेंडली। व्हाट डू यू मीन बाय पिकिंग ऑन समवन? पिकिंग ऑफ समवन का मतलब है अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग देम, किसी को बेफालतू में चिढ़ाना या उसकी बुराई करना। जैसे ये लोग वांडा को चिढ़ाते थे, जबकि उसने कुछ गलत थोड़ी किया था इनके साथ, कुछ भी गलत नहीं किया। व्हाट वाज मैडीज रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग? जब मैडी ने वो ड्राइंग मिली तो उसका रिएक्शन क्या था? थोड़ी दुखी हो गई, बेचारी सैड हो गई कि जिस लड़की को हमने इतना परेशान किया उसने हमें गिफ्ट दिया है। व्हाट डिड पैगी इन्फर फ्रॉम द ड्राइंग? ड्राइंग देख के पैगी ने क्या कहा, क्या निकाला? दैट वांडा वाज अ गुड आर्टिस्ट, वो एक अच्छी आर्टिस्ट थी और वांडा उन्हें पसंद भी करती थी। सो राइट आंसर है बोथ 1 and 2। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन आया है ड्राइंग देख के, तो ड्राइंग देख के राइट आंसर है चिल्ड्रन 1, ओनली 1। व्हाट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस विच मैडी थॉट टू बी वांडाज हाउस? कैसा घर था वो था लिटिल व्हाइट हाउस, छोटा सा सफेद घर। द ग्रास अलोंग द पाथवेज टू वांडाज हाउस लुक, जब वो लोग वांडा के घर जा रहे थे छोटी छोटी घास लग रही थी, तो उसको राइटर ने क्या कहा है? किटन्स। किटन क्या होते हैं? बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे। वांडाज हाउस वॉज कहाँ पे था? ऑन ए टॉप ऑफ अ हिल।
व्हाट वाज यूज्ड टू डेकोरेट द क्लासरूम ऑन क्रिसमस? क्रिसमस पे क्लास को किससे सजाया गया था? बेल से और ट्रीज से। सो राइट आंसर है बोथ। व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस पैगी पैगीज ड्राइंग? जो पैगी की जो ड्रेस थी, ठीक है, उसका कलर कैसा था? वो ग्रीन कलर की थी, जो उसने ड्राइंग में दी थी। व्हाट वर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगिन साइड? जब वो बॉगिन साइड जा रहे थे तो मैडी के थॉट क्या थे? मैडी ये सोच रही थी कि वो उसे कहेगी कि आप उसका कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्की लेटर से? मिस्टर पेट्रोन्स्की के लेटर ने क्या कहा था वांडा के पापा ने? कि हिज डॉटर वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर। अब उनकी लड़की इस स्कूल में बिल्कुल भी नहीं आएगी। What, according to the letter, was the primary reason that prompted Mr. Petronsky to take the decision to move a big city? According to उस लेटर के हिसाब से सबसे बड़ा रीजन क्या था कि मिस्टर पेट्रोन्स्की ने ये डिसीजन लिया कि अब वो उस शहर को छोड़ के चले जाएंगे? His agony about his children being viewed as outsiders by their, कहीं ना कहीं वो इस बात से नाराज थे, कहीं ना कहीं वो उस बात से मतलब दुखी भी थे कि उनके बच्चों को आउटसाइडर समझा जाता है और क्लास के मेट्स जो हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, वो उसे चिढ़ाते हैं। मैडी रैन एक्साइटेडली ओवर टू, जब मैडी ने वो ड्राइंग देखी और उसका देखा कि यार ये फेस तो मुझसे मिल रहा है, तो वो किसको दिखाने के लिए भागी? पैगी को। द टू गर्ल्स दोज वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड वर्ड, जो दो लड़कियां बैकयार्ड गई थी, मतलब उसके घर गई थी, मैडी के घर, सॉरी वांडा के घर, वो कौन थी? पैगी एंड मैडी। What was just as bad as what Peggy had done? ये तो मैंने बता दिया, साइलेंट रहती थी वो। Peggy had asked Wanda how many dresses she had. वो पैगी ने उससे पूछा था तुम्हारी क्लोजेट में कितनी, क्लोजेट का मतलब होता है अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं। What did Maddie notice in the drawing? क्या नोटिस किया था? कि वांडा ने उनके फेसेस बनाए हैं। Through the letter they told Wanda that, क्या बताया उन्होंने थ्रू द लेटर? दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, कि वो कॉन्टेस्ट को जीत चुकी है। हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हिम? गर्ल्स को ये वाली बात कैसे पता चलती है जबकि वो उसे चिढ़ाती थी फिर भी वांडा उन्हें पसंद करती है? क्योंकि वांडा ने शी ऑफर्ड देम ऑल द 100 ड्रेसेस, क्योंकि वांडा ने ये कह दिया था कि सारी की सारी जो मेरी ड्राइंग्स हैं वो इन्हीं लड़कियों को दे दी जाए, रूम नंबर 13 को। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ऑन विच डे मैडी एंड पैगी रॉट अ लेटर टू वांडा? किस दिन मैडी और पैगी ने लेटर लिखा वांडा को? ठीक है, ए बी सी या डी? सो आई होप मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन जिसमें हमने 50 क्वेश्चन पूरे किए हैं आपको अच्छी लगी होगी। सारा आज आपका कोर्स हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।